अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन का हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड बायरन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड बायरन वाज बोर्न इन लंदन जनवरी 22, 1788। लॉर्ड बायरन जो है ना वो लंदन में 22 जनवरी 1788 में पैदा हुए थे। हिज पेरेंट्स आर मतलब कि ना हिज पेरेंट नेम वाज हिज पेरेंट्स में से उसके फादर का नाम है, हिज फादर नेम वाज जॉन बायरन एंड हिज मदर नेम वाज कैथराइन गोल्डन। उसके जो फादर का नेम है वो जॉन बायरन है और उनके मदर का नेम है कैथराइन गोल्डन। स्पाउस, उनकी वाइफ का नेम क्या है? हिज वाइफ नेम वाज लेडी बायरन एना बेला मिलबैंक। मतलब उनके जो वाइफ है उनका नेम है लेडी बायरन एना बेला मिलबैंक। उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम है एडा लवलेस, उनकी जो डॉटर है उनका नाम है एडा लवलेस एंड जो सेकंड उनका बच्चा है उसका नेम है एलिग्रा बायरन। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ये तो हो गया उनका इंट्रो, शॉर्ट सा इंट्रो कि उनके जो हैं लॉर्ड बायरन का नेम क्या है, लॉर्ड बायरन कहाँ पैदा हुए, उनके पेरेंट्स का नेम क्या है, उनकी वाइफ का नेम क्या है, उनके बच्चों का नेम क्या है। और यहाँ पे है निक नेम ऑफ बायरन। बायरन का निक नेम है कि बैरी। इनके बहुत से निक नेम्स हैं, ठीक है। उनका नेम है, निक नेम है बैरी, सेकंड बायरन, थर्ड बाइन, फोर्थ बैसिल, आगे फिफ्थ बाइन, 6 बार्नी, 7 रोनी, 8 बायरिनो, 9 रोन, 10th है बोसवेल एटसेट्रा। और भी इनके बहुत सारे जो हैं निक नेम्स हैं। बायरन को लॉर्ड क्यों कहा जाता है? वाई इज़ बायरन कॉल्ड लॉर्ड? ठीक है, बायरन को लॉर्ड क्यों कहा जाता है? बायरन वाज लॉर्ड, ठीक है। बायरन लॉर्ड है। जॉर्ज बायरन फ्रॉम बर्थ, मतलब जॉर्ज बायरन उनके बर्थ से वो हैं जॉर्ज बायरन। एंड पहले उनका नेम था लॉर्ड जॉर्ज बायरन जब वो पैदा हुए थे, एंड देन बिकेम लॉर्ड बायरन, फिर वो लॉर्ड बायरन बन गए व्हेन ही हेरिटेड, ठीक है। सो पीपल मे हैव बीन मोर अकस्टम्ड टू द टाइटल दैन टू द नेम। फिर जो मतलब जब वो इनहेरिटेड हुए तो उनका नेम जो है लॉर्ड बायरन बन गया, और जो लोग हैं ना वो उनको ज़्यादातर ना उनके टाइटल्स से उनको जो है वो याद रखते थे उनके नेम से ज़्यादा। तो उनका टाइटल क्या है? लॉर्ड बायरन, जबकि उनका रियल नेम है लॉर्ड जॉर्ज बायरन तो फ्रॉम बर्थ, लेकिन जो लोग हैं उनको लॉर्ड बायरन के नेम से याद रखते थे। नेक्स्ट उनकी वाइफ का क्या रोल है कि मतलब कि ना उनकी जो शादी हुई थी लेडी बायरन के साथ तो वो कैसी रही। In 1858, the clever, courted and cherished Annabella Milbank, जो क्लेवर, चेरिश्ड और कॉर्टेड एनाबेला है ना, उनकी शादी हुई थी द नोटोरियस एंड ब्रिलियंट लॉर्ड बायरन के साथ। जस्ट 1 year लेटर, 1 साल बाद, शी फ्लैड, वो उनसे अलहदा हो गई, टेकिंग विद देयर बेबी डॉटर, मतलब उन्होंने अपनी जो डॉटर थी ना उसको अपने साथ लिया, द एडा लवलेस, ठीक है, उसको अपने साथ ले लिया और वहाँ वो उनसे जो है अलहदा हो गई। बायरन हिमसेल्फ एस्केप्ड इनटू एग्जाइल। बायरन जो है ना वो उन्होंने अपने आप को एक मतलब कैद कर लिया और वो डिप्रेस्ड हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एंड डाइड एज अ रेवोल्यूशनरी हीरो। और उनके एज अ रेवोल्यूशनरी हीरो के तौर, ठीक है, उनको रेवोल्यूशनरी हीरो के नाम से जाना जाता है। हीरो इन 1824, मतलब 1824 में उनकी डेथ होगी। 836 जो उनकी एज थी। उनकी जो वाइफ है ना मतलब लॉर्ड बायरन की 1850 में जो है क्लेवर, कॉर्टेड, चेरिश्ड एनाबेला मिलबैन के साथ शादी हुई, लेकिन उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए कि जो उनके दरमियान जो अलहदगी होगी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सेपरेशन होगी दोनों के दरमियान। और उनकी जो वाइफ है ना वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके उनसे अलहदा होगी, सेपरेट होगी।
तो जिसकी वजह से जो बायरन है बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गए और उनकी इसी वजह से उनकी जो है डेथ हो गई, ठीक है। उनकी जब डेथ हुई उनकी एज सिर्फ 36 थी। नेक्स्ट है डाइड, ही डाइड इन अप्रैल 19 अप्रैल 1824 इन ग्रीस। मतलब जो लॉर्ड बायरन है ना वो 19 अप्रैल 1824 को उनकी डेथ हुई थी ग्रीस में। प्लेस ऑफ बरियल, मतलब उनको कहाँ पे जो है दफन किया गया है। ही बरीड इन यूनाइटेड किंगडम, उनको यूके में जो है दफन किया गया। लॉर्ड बायरन इज कार्ड बायरोमैनिया नेम। लॉर्ड बायरन जो है ना उनको बायरोमैनिया नेम कहा जाता है कि कहा के नाम से जाना जाता है। उनको ये नाम दिया गया गिवन बाय हिज वाइफ, उनको उनकी वाइफ ने ये नाम दिया बायरोमैनिया, ठीक है। एनाबेला मिल्कबैंक, मतलब जो उनकी वाइफ एनाबेला मिल्कबैंक थी ना उन्होंने लॉर्ड बायरन को बायरोमैनिया जो है नेम दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है लॉर्ड बायरन के अफेयर्स कितने हैं। लॉर्ड बायरन के बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे। ही आल्सो हैड अफेयर्स विद लेडी ऑक्सफोर्ड, उनका लेडी ऑक्सफोर्ड के साथ अफेयर था। लेडी फ्रांसिस वेबस्टर एंड आल्सो वेरी प्रोबेबली विद हिज हाफ सिस्टर अगस्टा ली, ठीक है। जो उनकी हाफ सिस्टर अगस्टा ली है ना उनके साथ भी इनके बहुत ज़्यादा अफेयर्स है। मतलब उनका फर्स्ट ऑफ ऑल लेडी ऑक्सफोर्ड, सेकंड लेडी फ्रांसिस वेबस्टर और जो है उनकी जो हाफ सिस्टर थी ना अगस्टा ली उनके साथ भी उनके बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे। ही कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ टर्ड्सवर्थ, उनको विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना टर्ड्सवर्थ कहते हैं, ठीक है। पॉपुलर पोइट, मतलब लॉर्ड बायरन कैसे पोइट हैं, ठीक है। पॉपुलर पोइट ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके टाइम के दौरान बायरन वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइट, बायरन जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोइट थे। और फॉर रोमांटिक पोइट्स, तमाम रोमांटिक पोइट्स में थे, ठीक है। जो लॉर्ड बायरन है ना वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट हैं, अब ठीक है। तमाम रोमांटिक पोइट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोइट थे। ही वॉज द ओनली वन, वो ही थे हु मेड एन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट, जिन्होंने एक कॉन्टिनेंट पे एक इम्पैक्ट जो है क्रिएट किया बोथ इन हिज ऑन डे एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स। अपने टाइम में भी और अपने बाद में भी उन्होंने कॉन्टिनेंट पे बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो है उसको क्रिएट किया। जो लॉर्ड बायरन है ना वो एक तमाम रोमांटिक पोइट्स में से एक पॉपुलर पोइट है, ठीक है। और उन्होंने कॉन्टिनेंट पे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया अपने टाइम में भी और अपने टाइम के बाद में भी, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर पोजीशन, पॉपुलर पोइट है लेकिन उनकी लोअर पोजीशन क्या है। लोअर पोजीशन ऑफ लॉर्ड बायरन, नेक्स्ट पॉइंट है लोअर पोजीशन ऑफ लॉर्ड बायरन। द पोइट्री ऑफ बायरन डज नॉट पोजेस द हाई एक्सीलेंस, मतलब वो जो लॉर्ड बायरन की पोइट्री है ना वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सीलेंस की नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दैट वो फाइंड इन शैलेस एंड किड्स, जैसे कि पोइट्री शैले और किड्स की होती है, ठीक है। इस तरह जो लॉर्ड बायरन है ना उनकी इस तरह की पोइट्री नहीं है कि जैसे पी शैले है, जॉन कीट्स है, इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी पोइट्री है जबकि लॉर्ड बायरन की उस लिहाज से अच्छी पोइट्री नहीं है। नाउ ही इज़ अकॉर्डेड अ लोअर पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ रोमांटिक पोइट्स, मतलब कि ना इसी वजह से रोमांटिक पोइट्स में उनको एक बहुत लोअर पोजीशन जो है हासिल हुई है, दी गई है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट राइटिंग स्टाइल कि लॉर्ड बायरन का राइटिंग स्टाइल कैसा है। हिज फेसिटेड पर्सनैलिटी फाउंड एक्सप्रेशन इन स्टाइल, कि वो स्टाइल यूज़ करते हैं वर्ड्स, नैरेटिव, ओड, लिरिक, स्पेकुलेटिव ड्रामा, हिस्टोरिकल ट्रेजिडी, कॉन्फेशनल पोइट्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सीडियो कॉमिक एपिक, वॉल्यूमिनस क्रॉसपॉन्डेंस। मतलब उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना वो ये है कि उनकी पोइट्री में हमें स्टाइल नज़र आएगा, वर्ड्स है, नैरेटिव है, ओड, ठीक है। ओड कहते हैं गज़ल को। लिरिक मतलब लिरिक पोइट्री होती है। लिरिक ऐसी पोइट्री होती है जो कि लॉन्ग होती है और उसमें लिरिकल जो है एक टच होता है, ठीक है, लिरिकल टच होता है। स्पेकुलेटिव ड्रामा, हिस्टोरिकल ट्रेजिडी, इसमें ट्रेजिडी होती है। कॉन्फेशनल पोइट्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सीरियो कॉमिक एपिक, वॉल्यूमिनस क्रॉसपॉन्डेंस, ठीक है। नेक्स्ट ये सब चीज़ें जो है ना वो एक उन्होंने ना एक्सपेंसेरियन स्टैंजास में लिखी हैं, हीरोइक कपलेट्स, ठीक है। ये जो मैंने पहले बताया ना कि उन्होंने ये सब चीज़ें ना एक्सपेंसेरियन स्टैंजास,
heroic couplets, black words, terza rima, tova rima and vigorous prose, इनमें इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थीम्स। उनकी जो पोइट्री उसमें थीम क्या होता है, द थीम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। उनके जो थीम है ना वो लाइफ एंड डेथ ही होते हैं। आर वेरी सिग्निफिकेंट इन बायरन्स पोइट्री। वो बायरन्स की पोइट्री में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, एज इट वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज लाइफ ग्रोइंग अप। जैसे कि वो अपनी जो है ना लाइफ और कैसे उनकी जो ग्रो हुई है, वो कैसे ग्रो अप हुए हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए इन द एरा, उस एरा में, एंड हिज हार्डशिप्स ड्यूरिंग हिज टाइम। और उनके जो टाइम में कैसे उन्होंने हार्डशिप्स को फेस किया। इसी तरह ना मतलब वो उन्होंने अपने लाइफ से ना जो पोइट्री लिखना शुरू किया, मतलब अपनी लाइफ को ऐसा एग्जाम्पल लेते हो, जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है कि मेरी लाइफ कैसे गुजरी है, मतलब कैसे ग्रो अप हुई है, ठीक है, कैसे मूव ऑन हो किया है, मतलब मैं कैसे लाइफ जो मूव की है मेरी, और उन्होंने किस तरह अपने टाइम में कैसी जो हार्डशिप्स हैं ना फेस की हैं, इसी को लेके उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। और उनकी पोइट्री का थीम भी ना लाइफ एंड डेथ ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि उनका मेजर वर्क्स कौन से हैं, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। के जो है ना उनका जो मेजर वर्क है ना वो रोमांटिक मूवमेंट ही है, ठीक है, कि वो रोमांस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। एंड ही इज़ रिगार्डेड एज बिंग अमंगेस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स। और वो इंग्लिश पोइट्स में बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोइट हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट पोइट है, और उनके जो वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। अमंग हिज बेस्ट नाउन वर्क्स आर द लेंथी नैरेटिव्स। उनके जो बेस्ट नाउन वर्क्स हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी नैरेटिव्स होते हैं। जिस तरह उनका एक वर्क है डॉन जॉन, ठीक है, एक ये उनका वर्क है डॉन जॉन। सेकंड उनका वर्क है चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, जो कि उन्होंने 1812 में लिखा, ठीक है, 1812 में ये वर्क जो है पब्लिश हुआ। मच ऑफ हिज शॉर्टर लिरिक्स इन हैब्रियो मेलोडीज एंड बिकम पॉपुलर। जो ये वाला वर्क है ना उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टर लिरिक्स हैं इन हैब्रियो मेलोडीज, और ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया। अगर हम उनके और भी वर्क्स देखें तो उनके वर्क्स में ये है ट्रेजरी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लव्ड पोइम्स, ठीक है, एक ये इनका वर्क है। सेकंड है सिलेक्टेड पोइम्स। थर्ड है लव लेटर्स ऑफ ग्रेट मैन। एंड फोर्थ है डॉन जॉन, ठीक है। वैम्पायर्स, इसमें यह है कि वैम्पायर्स में ये है कि 2 सेंचुरीज ऑफ ग्रेट वैम्पायर स्टोरीज़ के उसमें जो ग्रेट वैम्पायर स्टोरीज़ है ना उनकी 2 सेंचुरीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो उनके बायरन्स की पोइट्री है ना लॉर्ड बायरन की, उसमें मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बायरन्स पोइट्री इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज टिडिकल ड्यू टू हिज पैसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू एंड डार्क कॉमेडिक अप्रोच। जो लॉर्ड बायरन है ना उनकी ज़्यादातर पोइट्री में स्टार यूज़ किया, मतलब एग्जैजुरेशन यूज़ किया है। स्टार कहते हैं तंज को, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में फ्लॉज वगैरह को निकालना, ठीक है, तंज को। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना स्टिरिकल टोन यूज़ की है, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ इस तरह की गुजरी है, तो इसलिए उन्होंने वर्ल्ड व्यू, उनका जो पैसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू है ना और डार्क कॉमेडिक अप्रोच की वजह से उन्होंने ज़्यादा जो अपने वर्क्स हैं ना वो स्टिरिकल में ही लिखे हैं। क्या उनके जो पोइट्री वगैरह में इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल नज़र आता है। स्टार में ये है कि उन्होंने ह्यूमर को यूज़ किया है। स्टार यूजेस ह्यूमर, मतलब ह्यूमर ये कि उन्होंने ह्यूमर किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। आयरनी 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 में ये है कि आयरनी भी ये मजाक और स्टाइल की एक फॉर्म है, ठीक है। एंड एग्जैजुरेशन एक तो होता है ना कि हम किसी का एक मजाक उड़ा रहे हैं, एक लिए है कि मजाक से आगे बहुत किसी का ना बुरा भला कह देना, उसका मजाक उड़ाना, एग्जैजुरेशन। टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज, कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने ना स्टाइल क्यों यूज़ किया है कि ह्यूमर, आयरनी एंड एग्जैजुरेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज द फ्लॉज, मतलब कि ना जो फ्लॉज को एक्सपोज किया है, मतलब फ्लॉज कहते हैं एरर्स, डीमेरिट्स को।
इन सोसाइटी में, मतलब कि ना उन्होंने स्टार को इस्तेमाल करते हुए जो हमारी सोसाइटी में या उनकी जो उस टाइम की सोसाइटी में ना जो भी फ्लॉज वगैरह थे ना, उनको उन्होंने एक्सपोज किया है सोसाइटी में। इंडिविजुअल्स और आइडियाज़, मतलब एक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स और आइडियाज़ वगैरह में जो भी फ्लॉज है ना, उन्होंने उसको एक्सपोज किया और क्रिटिसाइज़ किया है, किसको, स्टार को यूज़ करते हुए। दिस थीम वाज मास्टर्ड ऑफ बाय बायरन, ये जो है ना ये थीम बहुत ज़्यादा मास्टर्ड है बाय बायरन, ये मतलब बहुत अच्छा थीम है। वाई बायरन इज कॉल्ड रोमांटिक, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वाई बायरन इज कॉल्ड रोमांटिक पैराडॉक्स, मतलब कि बायरन को रोमांटिक पैराडॉक्स क्यों कहते हैं। लॉर्ड बायरन्स वर्क है ना, शी वॉक्स इन ब्यूटी, लॉर्ड बायरन का वर्क है शी वॉक्स इन ब्यूटी, शोज एन एग्जाम्पल दैट हिमसेल्फ इज एन रोमांटिक पैराडॉक्स में, ये जो उनकी ये पोएम है ना शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये शो करती है कि जो लॉर्ड बायरन है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक पोइट है। इसमें वो इस पोएम में ना वो जो एक वुमन है ना उसकी ब्यूटी को शो करते हैं, ठीक है, कि उसकी ब्यूटी कैसी है, मतलब वो किस तरह चलती है या किस तरह वो ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी कहते हैं कि मतलब अब एक टाइम है ना, तो उस टाइम में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, मतलब जो भी पोइट्स वगैरह मौजूद होते हैं फेमस, जो भी चीज़ें उस टाइम में एक टाइम में मौजूद होती हैं ना, तो एक मतलब वर्ल्ड में जो भी एक एरा में ना जो भी चीज़ें मौजूद है उसमें सब कुछ आएगा, वो क्या होता है कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी की इस तरह एग्जाम्पल है जिस तरह अब हम इस सेंचुरी में हैं, ठीक है, इस सेंचुरी में जितने भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं ना इस टाइम में, वो सब क्या है कि कॉन्टेम्परेरीज हैं। अब हम हैं तो हमारे टीचर्स हैं या हमारे जो क्लास फेलोज़ वगैरह हैं वो क्या है, वो हमारे साथ ही मौजूद है ना इस टाइम में, तो वो क्या है हमारे कॉन्टेम्परेरीज हैं। इसी तरह लॉर्ड बायरन के कॉन्टेम्परेरीज कौन है, लॉर्ड बायरन वाज द फर्स्ट रीडेबल पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, लॉर्ड बायरन जो है ना फर्स्ट पोइट है इंग्लिश लिटरेचर में। एज वी नो ही वाज द टाइम ऑफ रोमांटिक, जैसे कि हम जानते हैं ना कि वो एक रोमांटिक एज का टाइम था, ठीक है, तो उस टाइम में पी शेले एंड जॉन कीट्स वाज हिज कॉन्टेम्परेरी, उसके जो है कॉन्टेम्परेरी हैं, मतलब कि जिस टाइम में लॉर्ड बायरन मौजूद था ना जिस टाइम में, उस टाइम में पी शेले और जॉन कीट्स भी थे। तो जो लॉर्ड बायरन है ना वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर का जो फर्स्ट पोइट है, ठीक है, लिटरेचर का, और बहुत ज़्यादा जो है ना रोमांटिक पोइट था, और वो जैसे हम जानते हैं कि वो टाइम भी रोमांटिक एज का ही था, तो उसमें जो है लॉर्ड बायरन के जो कंटेम्परेरीज थे ना पी शेले और जॉन कीट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट है कि लॉर्ड बायरन ने कितनी पोइम्स लिखी, ठीक है, बायरन रोट प्रोलिफिकली एंड एक्चुअली रिपब्लिश्ड पोइम्स अंडर डिफरेंट नेम्स, बायरन है ना जो एक्चुअली रिपब्लिश्ड पोइम्स ना उन्हीं को डिफरेंट नेम्स के साथ लिखा, ठीक है, एज सच इफ़ वन काउंट्स ओनली द टाइटल्स ऑफ हिज पोइम, जो कि सिर्फ उनके पोइम के टाइटल को ही काउंट करता है, ठीक है। बायरन रोट सम 408 पोइम्स, बायरन ने ना 408 पोइम्स लिखे, मतलब बायरन ऐसे है कि वो रिपब्लिश्ड जो पोइम्स थे ना उन्हीं को वो लिख देते थे, मतलब जो बुक पोइम पब्लिश हुई है वो उसी को दोबारा लिख के रिपब्लिश करवा देते थे, इसीलिए जो उनके पोइम्स हैं ना उसके सिर्फ जो है टाइटल ही यूज़ होता है, टाइटल ही काउंट किया जाता है, ना कि उनकी पोइट्री। तो जो लॉर्ड बायरन है उन्होंने 408 पोइम्स लिखी। और ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में, ये है कि लॉर्ड बायरन जो है ना जब वो पैदा हुए थे ना उनका क्लब फुट था, ठीक है, क्लब फुट। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मतलब इसमें हमने लॉर्ड बायरन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन मतलब लॉर्ड बायरन कौन है, कहाँ पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स का नेम क्या है, उनकी वाइफ क्या है, उनकी मैरिड लाइफ की क्या स्टोरी है, उन्होंने कितनी पोइम्स लिखी, लॉर्ड बायरन ने कितनी पोइम्स लिखी, उनकी लॉर्ड बायरन कैसे पोइट है, रोमांटिक पोइट है, उनके कंटेम्परेरीज क्या हैं, उनके निक नेम्स देखे हैं, लॉर्ड बायरन कहाँ पे दफन है, ठीक है, और उनकी जो पोइट्री उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके मेजर वर्क्स क्या हैं,
उनके जो है थीम्स क्या हैं उनकी पोइट्री में, उनकी पोइट्री के थीम्स क्या हैं, और उनके वो क्या डिसीज़ से, मतलब वो क्लब फुट थे, ठीक है, जब वो पैदा हुए थे उन क्लब फुट था उनका। और हाँ, वो उनको रोमांटिक पैराडॉक्स वो क्यों कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।